हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ यास्मीन। मैं अपने स्टडी रूटीन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मॉर्निंग उठ के मैं फ्रेशअप होने के बाद घर का थोड़ा काम था निपटा के मैंने पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। आज मैंने टेंसेस का पार्ट ख़त्म कर रही थी और उसमें इंडेफिनिट फॉर्म्स, जेरंड और पार्टिसिपल के फॉर्म्स को कंप्लीट किया और मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया इस पे और कुछ की पॉइंट्स भी लिख लिया। तो अभी मेरा इंग्लिश सिलेबस कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ, तो जो भी पढ़ा हुआ था मैंने उसी को थोड़ा रिवाइज़ करके यहीं पर स्टॉप किया। देखिए अभी मेरा बेटा भी उठ गया, तो इसे फ्रेशअप भी कराना है, तो थोड़ी देर मुझे नहीं छोड़ेगा, तो मैंने टाइमर को यहीं पर ऑफ़ कर दिया। तो फटाफट से मैं बच्चे को ब्रश कराने ले गई। तो उसके बाद फ्रेशअप करने के बाद ब्रेकफास्ट भी बना लिया। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट तुरंत मैंने लंच प्रिपेयर करने के लिए रेडी करी और फटाफट से लंच भी बना लिया मैंने। लंच प्रिपेयर करने के बाद मैंने घर की साफ़ सफाई और बर्तन को साफ़ कर लिया। तो घर के पास सब्ज़ी आई हुई थी तो उसको ले लिया। इसको लेने के बाद एक परेशानी रही थी कि इसे क्लीन करने का, तो मैंने फटाफट से सब्जियों को भी क्लीन कर लिया लंच के बाद और उसको फ्रिज में ऐसे पेपर में कवर करके रखने के लिए रेडी कर दी, क्योंकि ऐसे रखने से सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होती, फ्रेश ही रहती है। बच्चे को नहलाने के बाद कॉम्ब कर रही थी तो वो खुद से करने की ज़िद कर रहा था, तो थोड़ी देर छोड़ दिया। इसके बाद मैंने उसको सुला दिया कि बच्चा ज़िद करने की वजह से आफ्टरनून तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई, तो मैंने 6:30 को पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। अभी मैंने हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया। हिंदी में मैं ग्रामर पढ़ रही थी। ग्रामर में बहुत सारे रूल्स है जो बेसिक से एडवांस लेवल तक है, तो मैं वो सबको पढ़ाई करने नहीं होगा, मेरे पास टाइम भी कम था, क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट है मेरे लिए हिंदी। तो मैंने जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसी को कंसंट्रेट करने के लिए बैठी। तो मैंने पहले पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो भी है वो उसको पढ़ा। तो कुछ देर पढ़ने के बाद मैंने टाइमर को स्टॉप कर दिया और डिनर का भी वक्त हो गया था। मुझे नाइट में रोटी डालना था, तो मैं यहीं पर पढ़ाई को स्टॉप कर दी। तो ज्वार की रोटी डालना था मुझे, तो मैं फटाफट से बनाने के लिए आ गई। इसके बाद बच्चे को भी खिलाना है। हम सवेरे तो एनर्जेटिक से उठते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वक्त ऐसा बीत जाता है कि रात में पता चलता है कि आज का दिन गुजर गया और हम कुछ नहीं कर पाए, तो अफसोस होता है। जो भी हम सोच के रखे हुए होंगे पढ़ाई के लिए या जो भी टाइम टेबल फॉलो करने के लिए, तो बच्चे जब हमारे साथ रहेंगे तो हमारी पढ़ाई भी नहीं होगी और सारा वक्त हमें उन्हीं को देना होगा। तो उसमें से हम पढ़ाई के लिए थोड़ा वक्त ले रहे हैं। तो आज मैंने 2-2.5 घंटे ही पढ़ा था। तो डिनर का वक्त हो गया। मैंने सोचा कि डिनर के बाद मैंने 12 o'clock तक पढ़ूँगी या 1 o'clock तक पढ़ूँगी, क्योंकि ये सब पूरा होगा जब मेरा बच्चा सो जाएगा। रोटी बनाने के बाद डिनर कर ली और उसके बाद मैंने कल को डोसे का बैटर बनाना था, तो मिक्सी में डाल के रेडी कर लिया। तो सब कुछ होने के बाद मैं पढ़ाई के लिए बैठी। मैंने सोचा मेरा बच्चा उनके पापा के साथ सो रहा है, तो मैं पढ़ाई कर लूँ थोड़ी देर। तो वो थोड़ी देर में मेरे पास आ ही गया। तो अभी मैंने पर्यायवाची विलोम शब्द को पढ़ रही थी। थोड़ी देर मैंने पढ़ा, क्योंकि ये मुझे हिंदी का सिलेबस पूरा नया है, ये पहली बार पढ़ रही हूँ मैं, तो थोड़ा तकलीफ़ हो रही है। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मैंने टाइमर को भी स्टॉप कर दिया और पढ़ाई को भी, क्योंकि मेरा बच्चा बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, तो मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था।
आज मेरी स्टोरी लॉग यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।